कि हम अभी जो है ना इस क्लास में हम 300 क्वेश्चन पूरा करवाने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर जो 21 हुआ है ना, जिसमें 300 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया, या किस मंत्रालय के द्वारा जो है दिया जाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये जो सर के द्वारा जो है ना अंतिम रिवीजन के तौर पे जो है ना करवाया जा रहा है, रैपिड फायर के तौर पे। तो आपको हम रिवीजन क्लास पे करवा रहे हैं ताकि आपका कम समय में जो है ना आपका रिवीजन सारा क्वेश्चन का हो जाए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है, तो यह जो है ना किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ना दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कर है कि 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है, बताइए किसने किया है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है ये करा है कि फरवरी 2025 में पहला वेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि फरवरी 2025 में पहला जो वेब्स जो है ना शिखर सम्मेलन आयोजन हो चुका है, करा इसका जो आयोजन है ना कौन सा देश किया है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारत में किया गया, कहाँ, तो मुंबई में। नेक्स्ट आइए करा कि चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मनु भाकर को चुना गया है, हरमनप्रीत सिंह को भी चुना गया है, डी गुकेश को चुना गया है, प्रवीण कुमार को चुना गया है। और देखिए यहाँ पे बिहार दुर्गा पूछता है ना इनका जो संबंध है ना किस खेल से है, तो याद रखिए ना मनु भाकर का जो संबंध है निशानेबाजी है, क्या है, निशानेबाजी से है। हरमनप्रीत सिंह का संबंध बोलेगा तो हॉकी से, हॉकी के जो है ना कप्तान रह चुके हैं। और हरमनप्रीत कौर बोलेगा क्रिकेट क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। और डी गुकेश का संबंध बोलेगा शतरंज से है। और प्रवीण कुमार क्या है, पैरा एथलेटिक्स है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कौन कौन है, 4 व्यक्ति हैं, कौन कौन, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और क्या है, प्रवीण कुमार है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन प्रोटोटाइप ट्रायल जो है जारी किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया है, किसने किया है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कौन किया है, तो चीन किया है। नेक्स्ट आइए करा है कि किस कंपनी ने पुणे 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन क्या है दिया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है किस कंपनी ने पुणे 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन दिया गया, बताइए क्या होगा। तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, सेल होगा, क्या होगा, तो सेल होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि जनवरी 2025 में एसोचैम एसोसिएट चैम्बर ऑफ क्या है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया, बताइए। करा एसोचैम के जो नए महानिदेशक है किन्हें नियुक्त किया गया है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है करा कि जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के किस स्थान पर है, बताइए। कह रहा है कि जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के किस स्थान पर है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, 6ठे स्थान पे। कितने स्थान पे, 6ठे स्थान पे है। नेक्स्ट सही करा है कि हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली है। कौन सा शहर है, तो नई दिल्ली है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार, एक मिनट सही है, कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में कॉफ़ी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफ़ी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 12 कितना है, 2 जो है ना % है। नेक्स्ट है करा कि किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करने का एक नया जिला वाव थराद जो है ना बनाया है। करा किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला वाव थराद बनाया है, कौन सा राज्य है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कौन सा राज्य है, तो गुजरात है। नेक्स्ट है करा कि एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 से 19 की तुलना में कितना प्रतिशत जो है ना घटा है, बताइए।
करा एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 7 जो है 93 क्या है तो परसेंट है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में कहाँ पर 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, बताइए। करा कहाँ जो है ना 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नेपाल में किया है। कहाँ किया गया, तो नेपाल में किया गया है। नेक्स्ट आइए करें कि जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करें कि जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट करा कि किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है, बताइए। हर घर लखपति योजना किस बैंक ने स्टार्ट किया है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एसबीआई ने किया है। किसने किया, एसबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि चर्चा में रही दुर्लभ पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य या यूटी में प्राप्त हुआ है, बताइए। कराए कि चर्चा में रही दुर्लभ पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाणन जो है ना किस राज्य या यूटी में प्राप्त हुआ है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट कह रहा है कि फरवरी 2025 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया है। इस मसाल का जो नाम है ना क्या है, बताइए। कह रहा है कि फरवरी 2025 में शुरू होने वाले 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया है। तो इस मसाल का जो नाम है ना क्या है, बताइए, क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तेजस्विनी है। क्या है, तेजस्विनी है। नेक्स्ट कह रहा है कि दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है जो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, बताइए कौन है। कह रहा है दुनिया की सबसे कम उम्र की पहला महिला पर्वतारोही कौन बनी है जो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, बताइए। उनका नाम क्या है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, काम्या कार्तिकेयन है। नेक्स्ट है करा कि जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है, बताइए। किस देश के साथ किया है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडोनेशिया के साथ किया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, बेस कर रहा है कि हाल ही में जारी पुस्तक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में जारी पुस्तक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सैयद क्या है, किरमानी है। किसका, सैयद किरमानी का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर में किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर में किया जा रहा है। तो यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1984 में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। वो अमेरिका के कौन से नंबर के जो है राष्ट्रपति हैं, बताइए। क्वेश्चन करा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कौन है, जिमी कार्टर का निधन हो गया। वे अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 39वें क्रम के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है कि बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज को किसने लॉन्च किया है, बताइए। कह रहा है कि बहुचर्चित पुस्तक जो है ना जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज को किसने लॉन्च किया है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अमित शाह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। बोल रहा है कि विश्व ब्रेल दिवस जो है ना कब मनाया गया, इसका थीम के बारे में बात किया है। एन एनवायरनमेंट ऑफ क्या है, जॉय इक्वलिटी ऑफ कैमरेडीज जो है ना इसका थीम है। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और इसका अगर थीम पूछेगा तो क्या है, इन एनवायरनमेंट ऑफ जॉय इक्वलिटी और क्या होगा, कैमराडीज होगा। ठीक है, थीम भी याद रखिएगा और दिवस भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह कि हाल ही में किस राज्य या यूटी ने भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है, बताइए। जानो मेले का आयोजन जो है ना किस राज्य या यूटी ने किया है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तेलंगाना किया है। कौन किया है, तेलंगाना किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 6 जनवरी
कह रहा है कि 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है। इसका जो लक्ष्य है ना, क्या है बताइए। कह रहा है कि 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है। तो इसका जो लक्ष्य है ना, क्या है बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, महिला प्रतिनिधि को सशक्त जो है ना बनाना है। नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन जो है ना शुरू किया है बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का जो है ना पहला जलवायु मिशन शुरू किया है बताइए। कौन सा शहर किया है बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, इंदौर किया है। कौन किया, इंदौर किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया बताइए। कह रहा है किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया है। किस बैंक को किया गया है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पीएनबी को किया गया। किसको किया गया, पीएनबी को किया गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि जनवरी 2025 में उत्तराखंड मतलब हल्द्वानी ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान या वाटिका को स्थापित किया है बताइए। कह रहा है उत्तराखंड के हल्द्वानी ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान या वाटिका को स्थापित किया है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, महाभारत क्या होगा, तो वाटिका है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, कब किया गया था बताइए। कह रहा है कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो निधन हो गया उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए कब किया गया था। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1987 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन जो है ना कौन बना है। घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का जो पहला एयरलाइन है कौन बना है बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एयर इंडिया बना है। कौन बना, एयर इंडिया बना है। चलिए आगे देखिए करा अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तेंजिंग यांकी बनी है। नेक्स्ट कर रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को शुरू किया है बताइए। कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को शुरू किया है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कौन किया है, तो दिल्ली किया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जल्लीकट्टी महोत्सव की शुरुआत हुई है, इसका संबंध किस राज्य एवं पशु से है बताइए। जल्लीकट्टू जो महोत्सव की जो शुरुआत हुआ है, पूछ रहा है इसका जो संबंध है ना किस राज्य एवं पशु से है बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तमिलनाडु एवं क्या है, पशु बोलेगा तो सांड से है। नेक्स्ट है एक रहा है कि हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसके शुभंकर का अनावरण किया गया है, जो उसका नाम क्या है बताइए। कह रहा है कि प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसके शुभंकर का अनावरण किया गया, उसका नाम क्या है बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तेजस और क्या है, तो तारा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 6 कितना है, तो 4%। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बी नारायण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 11वें दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया है, इसमें शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया है, इसे किस राज्य में जो है ना मनाया गया है बताइए, क्या होगा। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा, उड़ीसा होगा। नेक्स्ट आएगा कि फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत में। कहाँ, तो भारत में। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 दिया गया, इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब जो है ना किन्हें दिया गया बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एड्रियन ब्रोडी को दिया गया। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स
का पूर्ण सदस्य के रूप में जो है ना शामिल हुआ है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? बताइए क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा? तो 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इंडोनेशिया को जो है ना शामिल किया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, तभी जो है नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट टेस्ट होगा तभी हम क्लास लाएंगे। और आप लोग क्लास को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो क्लास हम नहीं लाएंगे। इसलिए सभी लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग पहले क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी लोग जो है एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी लोग बिहार दरोगा तैयारी कर रहे हैं उनके पास जो है ये लिंक चल जाए, ताकि सभी लोग का जो है रिवीजन हो जाए। अंत समय में जो है मेरा करवाने का जो उद्देश्य है रिवीजन ही है। इसके पहले भी 20 टेस्ट करवाया जा चुका है, उसका सारा हम क्लास अपलोड कर दिए। आप लोग का जो है ना सपोर्ट प्यार रहा था, तभी जो है ना सारा हम क्लास करवाएं, बेहतरीन ढंग से करवाएं। तो सभी क्लास को आप जरूर देखिएगा। अंत समय में ही कहेंगे जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। सोचिए सर के द्वारा जो है ना सिर्फ बोला गया था कि 12 हम जो करंट अफेयर्स का टेस्ट लेंगे, लेकिन सर के द्वारा इतना सर ऐसे हैं कि मतलब सर सोचते हैं कि नहीं मेरा स्टूडेंट सफल हो, इसलिए जो है ना सब्जेक्ट को भी शामिल किया गया, ताकि ज्योग्राफी आपका 100 क्वेश्चन करवाया जाए, हिस्ट्री करवाया जाए, आपका साइंस करवाया जाए, साइंस में 3 पार्ट, मतलब सारा जो है इस तरह से आपका रूटीन हम टेलीग्राम चैनल पर डाले भी थे। इस प्रकार सर के द्वारा जो है इतना अच्छे से मतलब सर के द्वारा मतलब एथी किया गया है, समराइज किया गया है। तो आप इस बात को समझिए। बाकी सर के द्वारा यूट्यूब पे भी क्लास आ रहा है, सर के द्वारा एनालिसिस करवाया जा रहा है, तो आप उस क्लास को भी देखिएगा। बाकी ये जो करवाने का जो उद्देश्य है, मेन रिवीजन है कि आपका 300 क्वेश्चन आपका 1 घंटा में आपका समाप्त हो जाए, बस यही मेरा उद्देश्य है। अगर हम इस क्वेश्चन को 2 बार तभी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के निकल जा रहे हैं, ताकि 2 बार इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हर वो क्वेश्चन पर एकदम ध्यान बना रहे और कान में हेडफोन लगा कर आराम से रिवाइज कीजिए। आपका सारा जो है ना 300 क्वेश्चन आपका कम समय में आपका रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो सभी लोग प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला जो है ना देश बना है? बताइए। और सारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा हो कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना मंथली वाइज, अभी देखिए जनवरी का है, फिर आगे फरवरी का होगा, फिर आपका 100 क्वेश्चन जो होगा ना आपका ज्योग्राफी का होगा। मतलब टोटल अभी इस क्लास में हम देखेंगे 300 क्वेश्चन। चलिए बताइए 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कराए कि हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है? बताइए क्या होगा? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कौन सा देश? अपना प्यारा भारत है। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल जो है लॉन्च किया है? बताइए कौन किया? अमित शाह किया। कौन किया? अमित शाह किया है। ये सब जो है ना सारे क्वेश्चन जो है ना हम जो सुबह टेस्ट करवा रहे हैं 7 बजे, उसमें सारा हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। मतलब अधिकतर क्वेश्चन मिल जा रहा है, जो टेस्ट देते हैं उनको पता होगा। बाकी सभी लोग बताइएगा, ऐसे लिखिएगा जरूर कि हाँ आप टेस्ट देते हैं कि नहीं देते हैं। सुबह 7 बजे राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा करवाया जा रहा है, आप उस टेस्ट को दिया कीजिए, बहुत फायदा करेगा। अंत समय में जो है ना आपका रिवीजन के तौर पर आपका काम करेगा। एकदम जो होता है ना एकदम मेरा सुदर्शन चक्र, क्या बोलें, उस तरह से आपका काम करेगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कर रहा है कि 4 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है कि 9 जनवरी 2025 से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का जो अध्यक्ष है किन्हें नियुक्त किया गया है? बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बहादुर सिंह सागू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया? बताइए। कह रहा है कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है? बताइए क्या होगा? तो कह रहा है ना कि 10 जनवरी 2025 से कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना बी होगा। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरुराक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली जो है ना शुरू की है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरुराक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? बताइए कौन सा राज्य किया है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, कर्नाटक किया है। कौन किया है? तो कर्नाटक किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी ने ICICI लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत किया है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस कंपनी ने ICICI लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा का जो है ना शुरुआत किया है? बताइए कौन सा कंपनी किया है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फ़ोनपे किया है। कौन किया है? तो फ़ोनपे। नेक्स्ट है कह रहा है कि जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है ना किस स्थान पर? बताइए। कह रहा है कि जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है ना किस स्थान पर है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 85वें स्थान पर। किस स्थान पर? 85वें स्थान पर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में
कह रहा है कि हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ किया गया, भुवनेश्वर में किया गया। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का शुभारंभ किया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना जो है ना शुभारंभ किया है। तो कौन सा योजना है, तो 50 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सशक्त क्या है, बेटी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट को लॉन्च किया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट को लॉन्च किया, बताइए। किसको लॉन्च किया है, तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ग्लेन को लॉन्च किया। किसको लॉन्च किया है, ग्लेन को। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, क्या होगा, तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर से भयानक जंगल की आग लगने की से आपातकालीन घोषित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तरी अमेरिका के किस शहर से भयानक जंगल में जो है ना भयानक जंगल की आग लगने से आपातकालीन घोषित किया गया, बताइए। कौन सा शहर है, तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लॉस एंजल्स है। क्या है, तो लॉस एंजल्स है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया कि उनके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया कि उनके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए कौन सा राज्य है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 10 से 12 जनवरी, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन को पहचानने का छाटने का देखिए एक ही तरीका है, जहाँ पे कांग्रेस का सत्ता होगा या फिर भाजपा का कौन सत्ता नहीं वहाँ पे होगा, वही स्टेट जो है ना स्टार्ट करेगा। सीधा जानिए, तो यहाँ पे क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन जो है ना आयोजित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, रायपुर में। कहाँ किया गया है, रायपुर में। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भारत जो है ना किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के दायित्व और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत जो है ना किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वर्ष कितना होगा, 2026 होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में ज्वालामुखी माउंट आबू में विस्फोट हुआ है यह किस देश में, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में ज्वालामुखी माउंट आबू में विस्फोट हुआ है यह किस देश में है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कहाँ, इंडोनेशिया में। कहाँ, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया, बताइए। कह रहा है कहाँ पर विकसित भारत यंग इंडिया लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि इस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है, कौन सा राज्य किया है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कौन किया है, तो असम राज्य किया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि हाल ही में महाकुंभ 2025 के आकाशवाणी की विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ जो है ना किसने किया है, बताइए। कह रहा है कि महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी की विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ जो है ना किसने किया है, बताइए। तो यूपी के जो है ना कौन किए, मुख्यमंत्री कौन किए, योगी आदित्यनाथ ने किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने, बताइए। हाल ही में पुनः वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति बने हैं ना, कौन बने हैं, बताइए, क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, निकोलस जो है ना मादुरो बने। इन्हीं को जो है ना अभी हाल ही में क्या कर दिया, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प जो राष्ट्रपति इनको जो है ना किडनैप कर लिया है, मतलब क्या ही बोले। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किसने जो है ना 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता। और यहाँ पे जो अभी वर्तमान में जो वेनेजुएला में है ना अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, उनका नाम आप लोग कमेंट में कीजिएगा, किनका जो है नाम क्या है, बताइएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 करा है कि 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का जो खिताब है किसने जीता है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, FC बार्सिलोना ने जीता है। किसने जीता है, FC बार्सिलोना ने जीता है। नेक्स्ट आइए करा है कि मोधवेद उत्सव जिसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य के टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोधवेद उत्सव जिसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य की टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी जो है ना टेली सर्जरी की गई है, बताइए कहाँ। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कहाँ किया गया है, भारत में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किस राज्य ने दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई, बताइए। तो क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई, बताइए कहाँ किया गया, कौन सा राज्य में। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, त्रिपुरा में किया गया। कहाँ किया गया, त्रिपुरा में किया गया। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय दवा कंपनी सिपाला ने अस्थमा की जांच के लिए किस किट का जो है अनावरण किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय दवा कंपनी ने अस्थमा की जांच के लिए किस किट का अनावरण किया है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, CIP एयर का जो है ना अनावरण किया है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कितना होगा, 20 जो है ना 40 फीट होगा, 40 फीट होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसकी जयंती पर, बताइए। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं किसकी जयंती पर, सबको पता होगा क्या होगा, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है, बताइए। कह रहा है किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा किया है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कौन किया है, तो अमेरिका किया है। कौन किया है, तो अमेरिका किया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 कह रहा है किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ना कब मनाते हैं, तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, बताइए। किनको किया गया है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस राज्य ने पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, बताइए। कह रहा है कि किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी के लिए किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, बताइए। किसका किया है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नाग जो है नियम के क्या होगा, तो 2 होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में जारी एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत जो है ना किस स्थान पर है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में जारी एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत जो है ना किस स्थान पर है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तीसरे स्थान पर। कितने स्थान पर, तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जनवरी 2025 में ASI के पुरातात्विकविदों ने कहाँ पर 1200 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज निकाला है, बताइए। कह रहा है कि 2025 में ASI के पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ का खोज निकाला है, कहाँ। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उड़ीसा। कहाँ, तो उड़ीसा में। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य या यूटी के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्राप्त हुआ है, बताइए। कह रहा है कि किस राज्य या यूटी के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्राप्त हुआ है, कौन सा राज्य या यूटी का है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अंडमान निकोबार का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया है, बताइए। कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का जो है क्या है, क्रॉप्स का जो है ना परीक्षण किया है, बताइए। बताइए किसने किया है।
तो 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इसरो किया है। कौन किया है? तो इसरो किया है। नेक्स्ट है कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? बताइए कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस कब मनाया? बताइए करा कि हाल ही में लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 16 जनवरी को मनाया है। ठीक है, और 16 जनवरी को जो है ना स्टार्टअप दिवस भी मनाते हैं। अगर पूछा है कि स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं भारत में, 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भाला फेंक दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? तो आप लोग कमेंट कीजिए भाला फेंक दिवस जो है ना कब मनाते हैं। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। नीरज चोपड़ा के जिसमें गोल्ड मेडल जीते थे ना, उसमें उसी के समय पे जो है ना भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कराए कि हाल ही में किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? बताइए क्वेश्चन कर रहा है ना कि किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? किसने जीता है बताइए? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत जीता है। किसने जीता है? तो भारत। नेक्स्ट है करा कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मेटेर फिजिक्स थीम के किस फैकल्टी को प्रतिष्ठित गैजेट कैम्ब्रिक्स इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया है? बताइए करेक्ट कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI में लाइट एंड मेटेर फिजिक्स थीम के किस फैकल्टी को प्रतिष्ठित गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया है? बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उर्वशी सिन्हा को दिया गया है। नेक्स्ट आइए करें कि हाल ही में तेलंगाना के किस इमारत को विश्व स्मारक कोष 2025 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में तेलंगाना के किस इमारत को विश्व स्मारक कोष 2025 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्या होगा? मूसी नदी क्या होगा? इमारत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? करा कि किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा? तो सिंगापुर होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि भारत के किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले वस्तुओं की निगरानी करेगा? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत जो है ना, भारत किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की क्या निगरानी करेगा? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, पिक्सेल होगा। क्या होगा? तो पिक्सेल होगा। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान जो है ना शुरू किया है? करा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एक प्लेट जो है ना एक थैला अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है करा कि किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मानसिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा? बताइए। राइट, कौन सा राज्य सरकार ने घोषणा किया कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा? बताइए कौन सा राज्य है? बताइए क्या होगा? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। चलिए आगे देखिए करा है किस देश ने घोषणा किया कि वह वर्ष 2026 में भारत के साथ मिलकर ड्यूल ईयर के रूप में जो है ना मनाएगा? करा किस देश ने घोषणा किया कि वह वर्ष जो है ना कौन सा, मतलब वह वर्ष जो है मतलब 2026 में भारत के साथ मिलकर ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा? कौन सा देश ने घोषणा किया है? बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कौन सा देश है? तो स्पेन है। कौन सा देश है? तो स्पेन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय सशस्त्र बल ने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है, इसमें कौन कौन शामिल होंगे? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है ना कि भारतीय सशस्त्र बल ने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है, इसमें कौन कौन शामिल होंगे? बताइए क्या होगा? तो 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फिर सभी शामिल होंगे। कौन कौन? भारतीय सेना भी शामिल होंगे, भारतीय वायुसेना भी शामिल होंगे, विशेष बल भी शामिल होंगे। नेक्स्ट है करा कि कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को जो है ना लॉन्च किया गया? बताइए। कराए कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को जो है ना लॉन्च किया गया है? बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पूना भारत रणभूमि दर्शन जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है करा कि भारत ने अपने स्पेस डेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत ने अपने स्पेस डेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का जो है ना कौन सा देश बना है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चौथा देश बना है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ना विकसित किया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित किया है, कौन सा देश है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कौन सा देश है अपना जो है ना प्यारा क्या है, तो भारत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हाल ही में 22वां इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन हुआ, इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है ना किसने जीता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि 22वां जो है ना इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन हुआ, इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है किसने जीता है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफी के उत्पादन में विश्व किस स्थान पर, बताइए। कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफी के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 7वें स्थान पर है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जनवरी 2025 में बहुदेशीय सैन्य अभ्यास ला पेरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया, इसका आयोजन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। कह रहा है जनवरी 2025 में बहुदेशीय सैन्य अभ्यास ला पेरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है, तो इसका आयोजन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। क्या होगा, तो 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फ्रांस में। कहाँ, तो फ्रांस में। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10वीं वर्षगांठ बनाने की जो है ना घोषणा की है, बताइए। कौन सा मंत्रालय है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, महिला एवं क्या है, बाल विकास मंत्रालय है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के किस देश के साथ समझौता किया है, बताइए। कह रहा है उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आइसलैंड होगा। क्या होगा, तो आइसलैंड होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन जो है आयोजित किया गया कहाँ, बताइए। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कोणार्क में। कहाँ, तो कोणार्क में। नेक्स्ट है कह रहा है कि पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइए। कह रहा है पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए कहाँ किया गया है। तो 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पीवी सिंधु को बनाया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है पुस्तक हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 के लेखक कौन है, बताइए। पुस्तक हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 के लेखक कौन है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अमिताभ कांत है। कौन है, अमिताभ कांत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि 76वें गणतंत्र दिवस ने कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किस राज्य के झांकी को जो है ना प्रथम स्थान मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 76वें गणतंत्र दिवस ने कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किस राज्य के झांकी को प्रथम स्थान मिला है। कौन सा राज्य का झांकी था, बताइए। तो 101 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा उत्तर प्रदेश का। किसका, उत्तर प्रदेश का। चलिए आगे देखिए कह रहा है जनवरी 2025 में किस राज्य में 5 दिवसीय सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया, बताइए। कह रहा है जनवरी 2025 में किस राज्य में 5 दिवसीय सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है। 102 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान में किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हीट वर्ल्ड के लेखक कौन है, बताइए। पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हीज वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो 103 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संघमित्रा चटर्जी हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि जनवरी 2025 में 12 साल बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी देखा गया, यह उद्यान किस राज्य में, बताइए। नामदफा कहाँ है, सबको पता है, बताइए क्या होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लघु फिल्म को 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित किया, किसको। कह रहा है कि लघु फिल्म को 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित किया है, किसको। 105 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुजा। किसको, अनुजा को। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि नेदुन थीबू द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है, बताइए। नेदुन थीबू द्वीप जो है ना किस देश के अंतर्गत आता है, बताइए। 106 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, श्रीलंका। क्या होगा, श्रीलंका होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वर्ष 2025 में भारत का जो पहला यूनिकॉर्न कंपनी बना है, कौन बना है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जूस पे बना है। कौन बना है, जस पे बना है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, करा 31 से 31 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया, बताइए। करा कि 30 से 31 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, बताइए। तो 108 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय सस्टेनेबल नेचुरल रबड़ ISNR का पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। करा कि भारतीय सस्टेनेबल नेचुरल रबड़ ISNR पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 109 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि जनवरी 2025 में किस देश को WHO मलेरिया जो है ना मुक्त घोषित किया है, बताइए। करा कि जनवरी 2025 में किस देश को WHO मलेरिया मुक्त घोषित किया है। 110 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जॉर्जिया है। कौन सा देश है, तो जॉर्जिया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 111 का रहा है कि ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 जो है ना किन्हें दिया गया, बताइए। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किन्हें दिया गया है, बताइए। 111 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। नेक्स्ट है कहा कि ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया, बताइए। पुरुष में बोलेगा तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया, महिला में किसको दिया गया, बताइए। 112 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अमेलिया केर को दिया गया है। नेक्स्ट है कहा कि 2025 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल कितने व्यक्तियों को वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 2025 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल कितने व्यक्तियों को वीरता सेवक पदक से जो है ना सम्मानित किया गया, कितने को किया गया है, बताइए। तो 113 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 942 को। कितने, 942 को। नेक्स्ट आएगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, बताइए। तो 114 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जनता मैदान। क्या होगा, जनता मैदान होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला संस्करण किस टीम ने जीता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला संस्करण किस टीम ने जीता है, बताइए। तो 115 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सम्मान संजीवनी ऐप को जो है ना किसने लॉन्च किया, बताइए। सम्मान संजीवनी ऐप को जो है ना किसने लॉन्च किया है। 116 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हरियाणा किया है। कौन किया, हरियाणा किया है, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है, बताइए। कह रहा है किस राज्य ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है, बताइए। 117 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कौन किया है, केरल। कौन किया है, तो केरल किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चर्चा में रही दुर्लभ उमा महेश्वरी मूर्ति की खोज जो है ना किस राज्य में की गई, बताइए। कह रहा है कि चर्चा में रही दुर्लभ उमा महेश्वरी मूर्ति की जो है ना खोज किस राज्य में की गई है, बताइए। तो 118 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया, बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 119 का रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक बोर्ड मेला जो है ना शुरू किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के जो है ना किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक बोर्ड मेला शुरू किया गया, बताइए। तो 119 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, कोलकाता। क्या होगा, कोलकाता होगा। नेक्स्ट आइए, कराए कि माइकल मार्टिन किस देश के पुनः प्रधानमंत्री जो है नियुक्त हुए, बताइए। माइकल मार्टिन किस देश के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, बताइए। कौन सा देश के हैं। 120 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आयरलैंड होगा। क्या होगा, आयरलैंड होगा। नेक्स्ट है कराए कि हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे टॉप ब्रांड कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे जो टॉप ब्रांड है उसका नाम क्या है। तो 121 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना बी होगा, टाटा ग्रुप है। क्या है, टाटा ग्रुप है। चलिए आगे देखिए, कराए क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोतो शिवांतो मुख्य अतिथि के रूप में जो है ना मौजूद थे, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कराए क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोतो शिवांतो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। 122 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इंडोनेशिया। कहाँ के, इंडोनेशिया के हैं। नेक्स्ट है कराए कि हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। कराए कि हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए। 123 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए क्या होगा। यहाँ पे चार ऑप्शन दिखा दिए, बताइए क्या होगा आंसर।
तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा ना, क्वेश्चन कर रहा था ना कि हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के लिए भी दिया गया है, और जगदीश सिंह खेर को लोकसभा के लिए दिया गया है, रजनीकांत लाखिया कला के लिए दिया गया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के लिए दिया है, इन दोनों को दिया गया। आगे भी देखिए यहाँ पे है ना वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी, सारा सिन्हा, इन सभी को जो है दिया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त सभी को दिया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 124 पे, क्वेश्चन नंबर 124 कर रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन है, बताइए क्या होगा। तो 124 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जैनिक सिनर है। कौन है, जैनिक सिनर है। नेक्स्ट है करा कि डीपस्टिक एआई कंपनी के संस्थापक कौन है, बताइए। डीपस्टिक एआई के संस्थापक कौन है। 125 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए कह रहा है ना कि डीपस्टिक एआई कंपनी के जो संस्थापक है ना, कौन है, बताइए क्या होगा। तो 125 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लियांग जो है ना वेनफेंग है। कौन है, लियान वेनफेंग है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फरवरी 2025 में 4 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं, ये कौन है, बताइए। कह रहा है कि फरवरी 2024 में 4 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं, ये कौन कौन है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो पहला क्या है, सक्कर कोटई पछिभरन जो है तमिलनाडु में भी जोड़ा गया है, थिरथंग पछिभरन ये तमिलनाडु में भी जोड़ा गया है, और खेचोपल्लरी बेटलेन सिक्किम में, और उर्ध्वा झील कहाँ है, झारखंड में, ये सभी को जोड़ा गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी को जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए कराए किन्हें बीसीसीआई सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए कि किन्हें बीसीसीआई के सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, किसको किया जाएगा, बताइए। तो 127 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा कि विश्व कैंसर दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं। 128 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर जो है ना कितना % रहा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर का जो प्रतिशत है ना कितना रहा है, बताइए। 129 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 3.2%। नेक्स्ट है कि अमेरिका के किस देश में अब प्रवासी बंदीगृह स्थापित करेगा, बताइए। कर अमेरिका किस देश में अब प्रवासी बंदीगृह स्थापित करेगा। 130 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्यूबा में। कहाँ, तो क्यूबा में। ठीक है, नेक्स्ट है कि शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया, बताइए। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया है। 131 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नई दिल्ली में। कहाँ, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है, बताइए। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। 132 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मालदीव में। कहाँ, तो मालदीव में। नेक्स्ट है कि वेस्ट न्यूज एज एम्बियंट श्रेणी में किस भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि वेस्ट न्यू एज एम्बियंट श्रेणी में किस भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है, किसने जीता है। 133 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चंद्रिका टंडन ने जीता है। नेक्स्ट है करा कि किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है, बताइए। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है, किसने किया है। 134 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जापान किया है। कौन किया है, तो जापान किया है। नेक्स्ट है कि गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है ना किसे घोषित किया गया, बताइए। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है। 135 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गुनेरी को जो है ना घोषित किया, किसको, गुनेरी को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 136 का रहा है कि डोगरी भाषा में किन्हें ईक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डोगरी भाषा में किन्हें ईक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, बताइए। तो 136 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चमन अरोड़ा को जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस राज्य ने गैर कानूनी धर्म प्रवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 जो है ना पेश किया है, बताइए। कह रहा है किस राज्य ने गैर कानूनी धर्म प्रवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया है। 137 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राजस्थान किया है। कौन किया, राजस्थान किया है। नेक्स्ट है कि मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत विश्व में किस स्थान पर है, बताइए। मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत जो है ना विश्व में किस स्थान पर है। तो 138 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दूसरे स्थान पर। किसने स्थान पे, दूसरे स्थान पर है।
नेक्स्ट है ये करा कि किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन शुरू किया गया, बताइए। करा किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन शुरू किया गया है, बताइए कहाँ किया गया है। 139 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हरियाणा में। कहाँ, तो हरियाणा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ पर पहला रायसीना मध्य पुरुष सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, बताइए। कहाँ पर पहला रायसीना मध्य पुरुष सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है। 140 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किन्हें जारी किया गया, बताइए। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जो है ना किसने जारी किया, बताइए। 141 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आईआईटी मद्रास किया है। कौन किया, आईआईटी मद्रास किया है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने सम्मानजनक मृत्यु को अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बनाया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बनाया, कौन सा राज्य है, बताइए। तो 142 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कर्नाटक है। कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने किस अभियान को लॉन्च किया, बताइए। दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने किस अभियान को लॉन्च किया है, बताइए। 143 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चंद्रयान से चुनाव तक। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड पिंक बॉल लीग 2025 का खिताब जो है ना किसने जीता है। वर्ल्ड पिकल बॉल, वर्ल्ड बोल रहा है, वर्ल्ड पिकल बॉल लीग 2025 का जो खिताब है ना किसने जीता है, बताइए। 144 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बेंगलुरु जवान जीता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मन्ना मित्र नामक एक जो है ना व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया, बताइए। किस राज्य सरकार ने मन्ना मित्र नामक एक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया है, बताइए। तो 145 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आंध्र प्रदेश। कौन किया है, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि तीसरे लिंग के मतदाताओं को अन्य श्रेणी में मतदान करने सक्षम बनाने वाले व्यक्ति नवीन चावला का निधन हो गया, उनका संबंध जो है ना किससे था, बताइए। करा कि तीसरे लिंग के मतदाताओं को अन्य श्रेणी में मतदान करने में सक्षम बनाने वाले व्यक्ति नवीन चावला का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था, बताइए। 146 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पूर्व मुख्य क्या है, चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने कहाँ पर ट्रोपेक्स 25 नामक समुद्री अभ्यास शुरू किया, बताइए। करा कि भारतीय सेना ने कहाँ ट्रोपेक्स 25 नामक समुद्री अभ्यास शुरू किया है। 147 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हिंद महासागर में। कहाँ, तो हिंद महासागर में। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत जो है ना किस स्थान पर, बताइए। करा कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ जो है ना IATA की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है, बताइए। 148 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या होगा, एक फर्स्ट स्थान पर है। कितने स्थान पर है, तो प्रथम स्थान पर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। करा कि थीम शांति के लिए एकजुटता के साथ कब से कब तक विश्व अंतर धार्मिक सप्ताह जो है ना सद्भाव सप्ताह 2025 मनाया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि थीम शांति के लिए एकजुटता के साथ कब से कब तक विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 जो है ना मनाया गया है, कब से कब तक मनाया गया है। तो 149 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच मनाया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है, बताइए। किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है, बताइए। कौन सा राज्य है। 150 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य, हिमाचल प्रदेश है। चलिए आगे देखिए। आइए कराए कि भारत जो है ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू किया है, बताइए। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू किया है, बताइए, कहाँ किया है। तो 151 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, यशोभूमि नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है करा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, बताइए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो 152 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डेनमार्क है। कौन सा देश है, तो डेनमार्क है। नेक्स्ट है करा कि विरासत योजना के तहत कौन सा राज्य अपने 60 गाँवों को पर्यटन स्थल के रूप में जो है ना विकसित करेगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि विरासत योजना के तहत कौन सा राज्य अपने 60 गाँवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। 153 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। चलिए आगे देखिए। करा कि सूखे से निपटने के लिए किस राज्य ने सुजला परियोजना शुरू किया है, बताइए। करा कि सूखे से निपटने के लिए किस राज्य ने सुजला परियोजना जो है ना, सुजला परियोजना के बारे में बोल रहा है कि सुजला जो परियोजना है कौन सा राज्य स्टार्ट किया है।
तो 154 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कर्नाटक किया है। कौन किया है? कर्नाटक किया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया, इसका जो थीम है ना क्या है बताइए? कह रहा है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी को मनाया गया। इसका थीम पूछा है कि क्या है बताइए? 155 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, फॉल्स डाइवर्सफाइंग एग्रो फूड क्या है? तो सिस्टम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निर्भय कड़ी, कल्पना अभियान, स्वर्णा कलिका, वीरांगना योजना, मो गेल्हा जिया अभियान को जो है लॉन्च किया? बताइए। कह रहा है किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निर्भय कड़ी, कल्पना अभियान, स्वर्ण कलिका, वीरांगना योजना, मो घेलिया जिया अभियान को लॉन्च किया? कौन सा राज्य किया है? तो 156 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उड़ीसा किया है। कौन सा राज्य किया है? उड़ीसा किया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अमेरिका के जो है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत जो है ना किस स्थान पर? बताइए। अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत जो है ना किस स्थान पर है? तो 157 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तृतीय स्थान पर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का जो लक्ष्य है ना कब तक रखा है? बताइए। कह रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का जो लक्ष्य है कब तक रखा है? बताइए क्या होगा? तो 158 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, 2027 तक। कब तक? 2027 तक। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र जो है ना कहाँ शुरू हुआ? बताइए। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? 159 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नोएडा में। कहाँ शुरू हुआ है? नोएडा में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि भारत सरकार वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 160 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 100 गीगावाट होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि फोर्स द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत जो है ना किस स्थान पर? बताइए। कह रहा है फोर्स द्वारा जारी रिपोर्ट में 2025 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत किस स्थान पर है? 161 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 12वें स्थान पर है। नेक्स्ट है कि 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। कह रहा है कि 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का जो आयोजन है कहाँ किया गया है? 162 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारत में किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच जो है आयोजन किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? बताइए। 163 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मिस्र में किया है। कहाँ किया गया? मिस्र में किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की जो है ना कमी आई है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? बताइए। 164 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 69%। कितना होगा? 69% होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ हुआ? बताइए। कह रहा है कि 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ हुआ है? बताइए। तो 165 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दुबई यूएई में किया गया। कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि इस्माइली मुस्लिम समुदाय के प्रिंस रहीम अल हुसैनी अब 50वें वंशानुगत इमाम बने हैं, इनका पद का नाम जो है ना क्या होगा? बताइए। तो 166 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आगा खान जो है ना 5 होगा। नेक्स्ट आगा खान 5 होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जोमेटो ने 4 मुख्य व्यवसायों को एक साथ मिलाकर जोमेटो प्लस, ब्लिंकिट और डिस्ट्रिक्ट हाइपरयोर क्या नाम दिया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जोमेटो ने 4 मुख्य व्यवसायों को एक साथ मिलाकर जोमेटो प्लस क्या है? ब्लिंकिट प्लस क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्लस हाइपरयोर क्या नाम दिया गया? बताइए क्या नया नाम दिया गया है? 167 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा? इंटरनल होगा। क्या होगा? इंटरनल होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी का आयोजन कौन कर रहा है? विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी का आयोजन कौन सा कर रहा है? बताइए। 168 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, असम कर रहा है। कौन कर रहा है? असम कर रहा है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट शेप्ड अस के लेखक कौन है? बताइए। पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट शेप्ड अस के लेखक कौन है? 169 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कुलभूषण कुमार है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? बताइए। ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? 170 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मध्य प्रदेश दिया है। कौन दिया है? मध्य प्रदेश।
चलिए आगे देखिए करा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एक नई वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है, कहाँ किया बताइए। करा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एक नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है बताइए। 171 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फ्रांस में। कहाँ किया है, तो फ्रांस में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विकसित भारत @2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विकसित भारत @2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव का जो आयोजन है कहाँ किया गया है। तो 172 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नई दिल्ली में जो है ना किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि डोनेट आर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है बताइए। डोनेट आर्गन सेव लाइफ्स पहल का जो आयोजन है किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है बताइए। तो 173 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ICC के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा बताइए। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2047 का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा। 174 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रियाद सऊदी अरब में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से रिलायंस इंडस्ट्री ने किस ब्रांड नाम से जो है ना स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से रिलायंस इंडस्ट्री ने किस ब्रांड नाम से स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है बताइए। 175 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्पिनर। क्या होगा, स्पिनर होगा। नेक्स्ट है कि हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य ने शुरू किया बताइए। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। 176 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हरियाणा किया है। कौन किया, हरियाणा किया है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर रहा है, कौन सा बताइए। उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर रहा है, कौन रहा है बताइए। 177 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड रहा है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किन्हें दिया गया बताइए। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किन्हें दिया गया है। 178 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एयर आन नारायण मूर्ति को दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले वर्टिकल बायोफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के पहले वर्टिकल बायोफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 179 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नई दिल्ली में किया गया है। चलिए आगे देखिए कर रहा है किस राज्य की पहली विधानसभा है जो अनुवाद की सुविधा जो है ना से लैस होगी बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य की पहली विधानसभा है जो अनुवाद की सुविधा से लैस होगी बताइए, कौन सा विधानसभा है। 180 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उत्तर प्रदेश है। कौन सा विधानसभा है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एपीडा ने किस देश को पहली बार भारतीय अनार से समुद्री खेप भेजी गई बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एपीडा ने किस देश को पहली बार भारतीय अनार के समुद्री खेप भेजी गई बताइए। 181 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहने का जो अनुमान लगाया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। 182 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1.5%। चलिए आगे देखिए कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है बताइए। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। 183 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 4 कितना, तो 4%। चलिए आगे देखिए कह रहा है केंद्रीय बजट में रक्षा पर कितना व्यय करने का जो है ना प्रावधान किया गया बताइए। केंद्रीय बजट में रक्षा पर कितना व्यय करने का प्रावधान किया गया है। 184 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 491 जो है 491 732 करोड़ है। कितना, 491 732 करोड़ है। ठीक है, मतलब 4,91,732 कितना है, तो करोड़ है। चलिए आगे देखिएगा, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है बताइए। 185 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डोमिनिका है। कौन है, डोमिनिका है। और यहाँ अगर पूछ देगा कि भारत का स्थान कितना है, तो छठा है। कितना भारत का स्थान है, छठा है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्तित्व का निधन फरवरी 2025 में जो है ना हो गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्तित्व का निधन फरवरी 2025 में हो गया बताइए, किसका हुआ है। 186 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बिमला क्या बहुगुना। क्या होगा, बिमला बहुगुना होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है बताइए, क्या होगा। 187 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कौन सा राज्य है, तो असम है।
नेक्स्ट आएगा कि पहली बार कहाँ पर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का जो है आयोजन हुआ है, बताइए। कह रहा है कि पहली बार कहाँ पर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया है, बताइए। 188 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अजमेर में। कहाँ किया गया, अजमेर में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर आए, कौन रहा है, बताइए। फ्यूचर ग्लोबल इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा है, कौन, बताइए, कौन कंपनी रहा है। 189 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सैमसंग। कौन रहा है, सैमसंग रहा है। नेक्स्ट आएगा कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः जो है प्रतिबंध लगा दिया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः जो है प्रतिबंध लगा दिया है, कौन सा राज्य है। 190 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, झारखंड है। कौन सा राज्य है, झारखंड है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पुस्तक द न्यू आइकॉन सर्वाकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है, बताइए। कह रहा है पुस्तक द न्यू आइकॉन सर्वाकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है, बताइए, क्या होगा। 191 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अरुण शौरी है। कौन है, अरुण शौरी हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है पुस्तक आई एम के लेखक कौन है, बताइए। पुस्तक आई एम के लेखक कौन है। 192 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, गोपी चंद्र पी हिंदुजा हैं। पुस्तक आई एम के लेखक कौन है, गोपी चंद्र पी हिंदुजा हैं। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि वित्तीय समाधान नवाचार के किन्हें 2024 हुरून उपलब्धि पुरस्कार दिया गया, बताइए। कह रहा है वित्तीय समाधान नवाचार के लिए किन्हें 2024 हुरून उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है। तो 193 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डॉक्टर राज पी नारायण को दिया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना शुरू की है, बताइए। कह रहा है कौन सा राज्य है जो वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना शुरू किया है। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। 194 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कौन सा राज्य है, गुजरात है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया, बताइए। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है किन्हें नियुक्त किया गया है। 195 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी है, ज्ञानेश कुमार। इनको जो है ज़्यादा ज्ञान है, ज्ञान ज़्यादा देते हैं, ठीक है। ज्ञानेश कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि फरवरी 2025 में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा कहाँ लगाया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2025 में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा कहाँ लगाया गया है। 196 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फिलीपींस में लगाया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा, बताइए। मतलब आयोजन जो है ना हो चुका है, कहाँ हुआ है, बताइए। वेब्स 2025 का जो आयोजन है कहाँ हुआ है। 197 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मुंबई में। कहाँ हुआ है, मुंबई में। नेक्स्ट आएगा कि किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है, बताइए। कह रहा है कि किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है, कौन सा देश में हुआ है। तो 198 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कहाँ हुआ है, तो चीन में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 199 कह रहा है कि किसी बीसीसीआई ने 2024 में भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया है, बताइए। कह रहा है किसी बीसीसीआई ने 2024 भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया है, किसको किया है। तो 199 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, मनु भाकर को। किसको किया है, मनु भाकर को किया है, ठीक है। और मनु भाकर का जो संबंध है किससे, निशानेबाजी से है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 200 है, कह रहा है संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किस राज्य ने गार्गी संस्कृत जो है ना बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किस राज्य ने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, कौन सा राज्य किया है। तो 200 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्तराखंड किया है। कौन सा राज्य किया, उत्तराखंड किया है। तो यहाँ तक 200 तक जो है ना करंट अफेयर का क्वेश्चन था आपका, जनवरी का 100 था और फरवरी का 100 था, ये पूरा करवा चुके हैं। आगे देखिए 201 से क्या है, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 100 जो है ना ज्योग्राफी का सर के द्वारा टेस्ट लिया गया था, तो इसमें टोटल जो है संख्या कितना है, 300 है। तो आज जो है रहने देते हैं यहीं तक, पूरा करंट करवा दिए। बाकी अगले क्लास में आपका ज्योग्राफी करवा देंगे। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी लोग जो है एक अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग क्लास कैसा लगा, और सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर 201 करा है कि भारतीय मानक समय एमोत्तर नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती, बताइए। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय मानक समय एमोत्तर नहीं गुजरती है, बताइए कौन सा राज्य से नहीं गुजरती है। बताइए, इसका ट्रिक होता है ना, इसका ट्रिक होता है मौका होता है, MOUCA होता है। एम से मतलब क्या है, मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 स्टेट से जो है गुजरता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र से क्या है, नहीं गुजरता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 202 कह रहा है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है ना कौन सा, बताइए। भारतीय भूमि का सर्वाधिक जो उत्तरी भाग है ना कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 202 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इंदिरा कौल है। क्या है, तो इंदिरा कौल है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है, इंदिरा कौल है। नेक्स्ट आइए,
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 203 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक ही महासागर का जो है नाम पड़ा है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा है, जैसे क्या है, हिंद महासागर। जैसे हिंदुस्तान भारत का नाम है, जैसे हिंद महासागर पड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश आते हैं, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के साथ कुल 7 देश ऐसे हैं जो जलीय और समुद्री सीमा बनाते हैं, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के 12 राज्य पड़ोसी देश की सीमाओं से जुड़े हुए हैं, ये क्या है, गलत है। 12 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा, इसलिए 4 नंबर क्या है, गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, 1 2 3 क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 204 कह रहा है कि भारत में विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और यह जो है ना किसका अंग है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और यह किसका अंग है, बताइए। भारत में विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और यह किसका अंग है। तो 204 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महाराष्ट्र का क्या है, तो अंग है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र समुद्र तट से जो है ना, बोल रहा है कितने समुद्री मील की दूरी तक है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र समुद्री तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है, बताइए, क्या होगा। तो 205 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, 12 नॉटिकल क्या होगा, तो मील होगा। प्रादेशिक सीमा का अगर बात करें कितना होगा, 12 नॉटिकल मील होगा। अगर बात करें संलग्न क्षेत्रमंडल का बात करें कितना है, 24 नॉटिकल मील होता है। और अनयन क्षेत्रमंडल का बात करें कितना होता है, जो है ना 200 मील होता है। कितना, 200 जो है ना नॉटिकल मील होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 206 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना युग्म क्या है, सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, गलत है। 4 ऑप्शन में क्या है, गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है। तो देखिए दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ये क्या है, बिल्कुल सही है। माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में, क्या है, बिल्कुल सही है। कोडाईकनाल बोलेगा कहाँ है, तमिलनाडु में, भी क्या है, सही है। शिमला बोलेगा तो कहाँ, यूपी में है, ये क्या है, गलत है। शिमला बोलेगा तो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, इसलिए डी नंबर क्या है, गलत है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की गई, बताइए किसके द्वारा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की गई किसके द्वारा, बताइए। तो 207 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रेड क्लिप रेखा द्वारा। किसके द्वारा, रेड क्लिप रेखा द्वारा। अगर बात करें कि मैकमोहन रेखा के द्वारा कौन सा 2 देश है, तो मैकमोहन रेखा द्वारा क्या है, भारत और चीन है, क्या है, भारत और चीन है। डुरंड रेखा की बात करें, डुरंड रेखा के बीच कौन सा 2 देश है, डुरंड रेखा बीच क्या है, भारत और अफगानिस्तान है। और मैगीनॉट रेखा बोलेगा तो क्या होगा, मैगीनॉट रेखा द्वारा जो है ना यहाँ पे क्या हो, जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी जो है ना कौन कौन से, बताइए। भारतीय क्षेत्र में स्थित जो 2 ज्वालामुखी जो हैं कौन से हैं। तो 208 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, बैरनम क्या है, नारकोंडम है, क्या है, बैरनम क्या है, नारकोंडम है, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 209 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का नाम भाग है था, जिसे क्या कहते हैं। 209 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गोंडवाना जो है लैंड कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, असत मतलब गलत है, बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए, क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे क्या है, प्राचीन भाग है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा प्राचीन भाग है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिमालय विश्व के सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव की क्रिया के द्वारा हुई है, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम क्या है, भंडार है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही है, लेकिन सी नंबर क्या है, तो जो है ना ये सी नंबर क्या है, तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो सी होगा जो गलत है, बाकी ए बी और डी क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 211 कर निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर विचार कीजिए। बोल रहा है उपयुक्त जो है ना उच्चावच आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बोल रहा है बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, क्या होगा। कह रहा है कि उच्चावच आकृतियों पर विचार कीजिए, बोल रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर, बताइए कौन सा होगा, कौन सा पर्वत श्रृंखला होगा, बताइए। दक्षिण से उत्तर जो है ना बैठाना है, बताइए क्या होगा। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे धौलाधर हो जाएगा पर्वत श्रृंखला, उसके बाद क्या होगा, धौलाधर के बाद जो है ना जास्कर हो जाएगा, जास्कर के बाद क्या हो जाएगा, तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला होगा, उसके बाद काराकोरम होगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, तो धौलाधर, उसके बाद क्या होगा, तो जास्कर, उसके बाद क्या होगा, तो लद्दाख, उसके बाद फिर क्या होगा, काराकोरम। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2 1 3 4। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 212 निम्नलिखित में से कौन लघु हिमालय को शिवालिक से जो है ना अलग करता है, बताइए।
कह निम्नलिखित में से कौन लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है? कौन करता है बताइए, क्या होगा? तो 212 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट है। क्या है? मेन बाउंड्री जो है ना फॉल्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि साइलेंट वैली, कह रहा है कि साइलेंट वैली जो मौन घाटी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में क्या है स्थित है बताइए? कह रहा है कि साइलेंट वैली मौन घाटी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है बताइए? तो 213 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कहाँ है? तो केरल में है। कहाँ है? तो केरल में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है ना सुमेलित नहीं है बताइए? इसमें कौन गलत है? तो देखिए, बोमडीला बोलेगा कहाँ? और अरुणाचल प्रदेश में, ये क्या बिल्कुल सही है। नाथुला बोलेगा तो कहाँ है? सिक्किम में भी क्या है? सही है। आगे देखिए, नेक्स्ट है भोरघाट बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश में है। भोरघाट कहाँ है? तो ये जो है ना हिमाचल प्रदेश में, ये क्या है? गलत है। भोरघाट बोलेगा तो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा। पालघाट बोलेगा तो कहाँ है? केरल में। ये क्या है? इसमें सी जो है ना गलत है, बाकी ए, बी और डी क्या है? सही है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 215 कह रहा है कि सह्याद्री श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है बताइए? कह रहा है कि सह्याद्री श्रृंखला के नाम से जो है ना किसको जानते हैं बताइए, क्या होगा? 215 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पश्चिमी घाट को जानते हैं। किसको जानते हैं? पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट है कि अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन किन नदियों का स्रोत है बताइए? कह रहा है अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस किन नदियों का क्या है तो स्रोत है बताइए? तो यहाँ पे देखिए, नर्मदा का है, महानदी का है, ताप्ती का नहीं है, लेकिन सोन का है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी होगा, 1, 2 क्या होगा? तो 4 होगा। ताप्ती किसका है? ताप्ती जो है ना सतपुड़ा का है। किसका है? तो सतपुड़ा श्रेणी का है। ठीक है। अमरकंटक पहाड़ियाँ का बोलेगा तो नर्मदा, महानदी और क्या है? तो सोन है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 217 कह रहा है कि गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है बताइए? यहाँ पे बोला है ना कि पश्चिम से पूर्व बताना है कि गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है बताइए? तो 217 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, यमुना है, फिर घाघरा है, सोन है, गंडक है और क्या है? तो कोसी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? सही उत्तर जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आपको मिलान करना है। चलिए यहाँ पे जो है मिलाते हैं। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? तो नदी है। सूची 2 में क्या है? उद्गम स्थल है। कौन सा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए, कृष्णा का कहाँ है बताइए? कृष्णा का जो उद्गम है कहाँ से बताइए? कृष्णा का बोलेगा तो कहाँ है? महाबलेश्वर से है। गोदावरी का बोलेगा तो कहाँ से? गोदावरी का बात करिए कहाँ से? गोदावरी का बोलेगा तो नासिक से है। और ब्रह्मपुत्र का बोलेगा तो कहाँ से? ब्रह्मपुत्र का बात करें ये है चिमायुंगदुंग से है। किससे? चिमायुंगदुंग से है। नर्मदा का बोलेगा तो अमरकंटक से है। तो उत्तर क्या होगा? तो 4, 3, 2, 1 क्या होगा? 4, 3, 2, 1 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? तो बी में है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 219 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है? असत्य है बताइए? इसमें कौन जो है ना गलत है बताइए, क्या होगा? तो देखिए, पहला कह रहा है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ पठार से होता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। महानदी का जो उद्गम है ना छत्तीसगढ़ पठार से होता है। क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। बात करें कावेरी नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है? कर्नाटक से होता है। ठीक है, इसलिए सी नंबर गलत है। आगे कह रहा है ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है? तो गलत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है बताइए? इसमें बोल रहा है कौन जो है ना गलत है बताइए? इसमें कौन गलत है? तो देखिए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर? सतलज नदी पर है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। भाखड़ा नागल बोलेगा तो सतलज नदी पर स्थित है। ये क्या है? सही है। हीराकुंड बांध बोलेगा तो महानदी पर। ये क्या है? सही है। इडुक्की बोलेगा तो कहाँ? पेरियार में। ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट देखिए, नागार्जुन सागर बोलेगा तो किस नदी पर है? गोदावरी पे। ये क्या है? गलत है। नागार्जुन सागर बोलेगा तो किस पर है? कृष्णा नदी पर है। किस पर है? तो कृष्णा नदी पर क्या है? तो स्थित है। तो यहाँ पे डी नंबर जो है ना गलत है, बाकी ए, बी और सी क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 221 कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है? बिल्कुल सही है बताइए? इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला कह रहा है अल नीनो जो है ना पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक क्या है? गर्म जलधारा है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। अल नीनो जो है पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक गर्म जलधारा। ये क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि अल नीनो के कारण भारत में कम वर्षा होती है। ये भी क्या है? सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ला नीनो के प्रभाव से भारत में पर्याप्त वर्षा होती है। ये भी क्या है? सही है। इसमें सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 222 कह रहा है कि इंटर टॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित है कहाँ बताइए? कह रहा है इंटर टॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित है कहाँ बताइए? तो 222 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना
ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हुआ, क्या है, भूमध्य रेखा पर है। किस कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जो है ना जिन कारणों से होती हुए कारण कौन सा है बताइए। कह रहा है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं क्या बताइए। तो 223 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्तर पूर्वी क्या है, तो मानसून है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता, कौन नहीं करता है बताइए। तो 224 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है लेकिन एल नीनो करता है, जेट स्ट्रीम करता है, तिब्बत का पठार करता है। नेक्स्ट आइए, करा काली रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ हुआ बताइए। काली रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो है ना कहाँ हुआ है, कौन सा राज्य में। तो 225 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ है, तो महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें बोल रहा है ना कौन सुमेलित, मतलब यहाँ पे क्या है, तो गलत है। यहाँ पे क्या हुआ, दिया हुआ है, तो यहाँ पे मिट्टी के प्रकार और यहाँ पे क्या है, प्रतिशतता है। कौन सा मिट्टी में कितना प्रतिशतता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए जलोढ़ में कितना है, तो 43% होता है, क्या बिल्कुल सही है। लाल मिट्टी में प्रतिशतता बोलेगा तो 18% होता है, ये भी क्या है, सही है। काली मिट्टी में बोलेगा तो 15% होता है, ये भी क्या है, सही है। लेटराइट मिट्टी में बात करें कितना 20% होता है, क्या है, गलत है। लेटराइट में बोलेगा कितना होता है, तो 4% होता है। कितना होता है, 4% होता है, इसलिए डी नंबर क्या है, गलत है। बाकी ए बी क्या है, सी जो है ना सही है। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लेटराइट मृदा के लिए क्या है, तो सत्य नहीं है बताइए। यहाँ पे मतलब क्या है, मतलब गलत, मतलब क्या है, गलत है बताइए। निम्नलिखित कथनों विचार करने बोल रहा है कि लेटराइट मृदा के लिए सत्य नहीं है, मतलब कौन गलत है बताइए। तो देखिए पहला करा, ये आर्द्र अपलाक्षित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं लेटराइट मृदा, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और ये बहुत ही अपलाक्षित मिट्टियाँ हैं, ये भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट करा, इसकी उर्वरता कम होती है, ये भी क्या है, सही है, ठीक है। और इसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी जो है ना गलत है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें जो है ना कौन गलत है बताइए। यहाँ पे क्रांति है और यहाँ पे क्या है, संबंध है। कौन सा क्रांति का संबंध किससे है, इसके बारे में जो है ना बताना है। इसमें 3 सही है, बाकी एक क्या है, गलत है। तो देखिए पहला सुनहरी क्रांति का संबंध किससे, तो उद्यान से, ये क्या है, बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति का संबंध बोलेगा तो दूध से, ये भी क्या है, सही है। नीली क्रांति का बोलेगा तो किससे, कुक्कुट पालन से, ये क्या है, गलत है। नीली क्रांति का संबंध बोलेगा किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से, किससे, मत्स्य उत्पादन से है। और कुक्कुट पालन का बोलेगा तो संबंध किससे है, तो मुर्गी पालन से है, ठीक है। इसलिए सी नंबर गलत है। बाकी हरित क्रांति का संबंध बोलेगा कृषि से है, ये क्या है, तो सही। इसमें उत्तर क्या होगा, सी नंबर गलत है। बाकी ए बी डी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है बताइए। इस ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन जो है ना खरीफ की फसल नहीं है, बताइए कौन है खरीफ की फसल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मूंगफली खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, धान खरीफ की फसल है, लेकिन मसूर क्या है, तो रबी फसल है। क्या है, मसूर रबी फसल है, इसलिए खरीफ फसल क्या है, तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि गेहूँ की खेती के लिए, तो कह रहा है ना कि गेहूँ की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है बताइए, क्या होगा। तो 230 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, मध्यम ताप पर क्या होगा, मध्यम वर्षा होगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें बोल रहा है ना कि कौन गलत है बताइए। यहाँ पे किस्म है और यहाँ पे बताना है कि कौन सा किस्म किसका है, इसके बारे में बताना है। बाकी यहाँ पे 3 सही है और 1 गलत है। तो देखिए अरहर जो है ना नीलम का किस्म, नीलम जो है ना अरहर का किस्म है, यही क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। नीलम जो किस्म है ना किसका है, तो आम का है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है। बाकी चंद्रा बोलेगा तो मूंगफली का किस्म है, वरुणा बोलेगा तो सरसों का, ये भी सही है। और पंत एल बोलेगा 406, ये मसूर का, ये भी क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 232, करा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा युग्म क्या है, तो सही सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें कौन गलत है बताइए। तो यहाँ पे देखिए जूट पश्चिम बंगाल का बिल्कुल क्या है, प्रसिद्ध है, चाहिए सही है। चाय बोलेगा तो असम का, ये क्या है, सही है। रबड़ बोलेगा तो मध्य प्रदेश का, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। रबड़ बोलेगा तो कहाँ का, केरल का है, कहाँ का है, केरल का है, इसलिए सी नंबर क्या है, तो गलत है। गन्ना बोलेगा उत्तर प्रदेश का, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 233 का रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है बताइए। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ना किससे है, तो 233 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दूध उत्पादन क्या है, वितरण से है। नेक्स्ट आएगा कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है, बताइए किसका प्रयोग होता है। तो 234 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, खैर का प्रयोग होता है। किसका होता है, खैर का। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो वृक्ष है, और सूची 2 में क्या है, प्राप्ति प्रदेश है। कौन सा वृक्ष किससे जो है ना, मतलब कौन सा प्राप्ति प्रदेश है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है, सागौन। सागौन कहाँ से बताइए,
सागौन बोलेगा कहाँ है, मध्य प्रदेश। कहाँ है, मध्य प्रदेश। देवदार बोलेगा तो कहाँ है, देवदार का बोलेगा तो क्या होगा, हिमालय का उच्च क्षेत्र होगा। और सुंदरी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सुंदरी का बोलेगा तो सुंदरवन होगा। और सिनकोना का बोलेगा तो क्या होगा, हिमालय का क्या होगा, तराई होगा। तो उत्तर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ना 2, 4, 3 है, किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो भोपाल में। कहाँ है, भोपाल में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान बोलेगा कहाँ है, देहरादून होगा, लेकिन प्रबंधन बोला तो कहाँ है, भोपाल में होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में न्यूनतम तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्रमशः किस दो राज्यों में बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में न्यूनतम तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्रमशः किन दो राज्यों में बताइए। क्या होगा, यहाँ पे न्यूनतम बोला है और यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक बोला है। तो न्यूनतम बोला है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में है। और सर्वाधिक बोला है कितना है, तो बिहार में है। अरुणाचल प्रदेश में बोला है कितना है, तो 17 जो है ना वर्ग प्रति किलोमीटर क्या है, प्रति व्यक्ति है। ठीक, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और बिहार में बोला है कितना, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी संकेंद्रित है बताइए कौन सा राज्य में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी संकेंद्रित है किस राज्य में। तो 235 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आइएगा कि भारत का सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में बताइए। भारत का सबसे कम लिंगानुपात जो है ना किस राज्य में बताइए, क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में। और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो कहाँ है, केरल में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए बताइए। अंकलेश्वर जो प्रसिद्ध है ना किसके लिए बताइए। और अंकलेश्वर कहाँ है, तो ये गुजरात में। किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोल के भंडारण के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आइए करा किस राज्य में, करा किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार है बताइए। करा किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार है, कौन सा राज्य में बताइए। तो 241 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तमिलनाडु में। कहाँ है, तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट आइए यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, मतलब एक गलत है, बाकी क्या है, 3 सही है। यहाँ पे देखिए पहला क्या है, तेल शोधनशाला है। और यहाँ पे क्या है, स्थापित है। देखिए बिना मध्य प्रदेश में क्या है, बिना मध्य प्रदेश में क्या है, BPCL है, क्या है, बिल्कुल सही है। ताती पाका आंध्र प्रदेश में इसमें क्या है, ONGC है, बिल्कुल क्या है, सही है। और डिगबोई असम में क्या है, IOCL है, ये भी क्या है, सही है। और कोयली गुजरात में बोलेगा तो HPCL है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। कोयली गुजरात में क्या है, तो ये जो है ना IOCL है, क्या है, IOCL। तो इसमें गलत क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए करें कि कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बताइए, क्या होगा। 243 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लौह के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो क्षेत्र है। सूची 2 में क्या है, तो खनिज है। कौन सा क्षेत्र जो है ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध, इसके बारे में बताना है। देखिए पहला क्या है, बादाम। बादाम पहाड़ जो है ना किसके लिए है, तो बादाम पहाड़ किसके लिए, लौ एस के लिए। किसके, लौ एस के लिए। ठीक है। और कोडरमा किसके लिए, अवरक के लिए है। और मोसाबानी बोलेगा किसके लिए, मोसाबानी जो है ना तांबा के लिए है। और रवा बोलेगा, रवा कहाँ है, रवा जो है, रवा बोलेगा तो ये रवा जो है ना आंध्र प्रदेश में। कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। और मोसाबानी बोलेगा तो कहाँ है, झारखंड में है। तो रवा किसके लिए, तो खनिज तेल के लिए है। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 2, 4, 1, 3। ऑप्शन नंबर किस में होगा, तो डी में होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि ऊर्जा गंगा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है बताइए। करा ऊर्जा गंगा परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए, इसमें कौन सही है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि ऊर्जा गंगा परियोजना के बारे में कि यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था, ये भी क्या है, सही है। और यह ईरान से भारत तक फैली है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यह जो फैला हुआ है ना, ये उत्तर प्रदेश से क्या है, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे 3 नंबर क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे सही क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी बताइए, किसके सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुआ था किसके सहयोग से हुआ था बताइए, क्या होगा। तो 246 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जर्मनी के सहयोग से इसका स्थापना किया गया। राउरकेला, केला मतलब क्या है, जल गया, तो जर्मनी के सहयोग से इसका स्थापना किया गया। और ये कहाँ है, तो उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है बताइए। इसमें बोल रहा है कौन एक गलत है बताइए। देखिए भिलाई कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है।
ये क्या है, बिल्कुल जो है ना ये क्या है, गलत है। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है भिलाई, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसलिए एक नंबर क्या है, गलत है। आज दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ये क्या बिल्कुल सही है। जमशेदपुर बोलेगा तो झारखंड में, ये क्या है, सही है। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में, भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें पूछ रहा है कौन एक गलत है, बताइए। तो रामागुंडम कहाँ है, उर्वरक के लिए, बिल्कुल क्या है, सही है। चित्ररंजन बोलेगा तो किसके लिए है, लोकोमोटिव के लिए, भी क्या है, सही है। कोरबा बोलेगा एल्यूमिनियम के लिए, भी क्या है, सही है। अब पिंपरी बोलेगा कीटनाशक दवा के लिए, क्या है, बिल्कुल गलत है। पिंपरी बोलेगा ऑटोमोबाइल के लिए, किसके लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। और ये जो है ना, अब पिंपरी बोलेगा तो कहाँ है, ये महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसलिए डी नंबर क्या है, तो गलत है। बाकी ए, बी और सी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए, करा नेपा नगर। करा नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से, बताइए। नेपा नगर का जो संबंध है किस उद्योग से है, बताइए। तो 249 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अखबारी कागज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आएगा कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है किसको, बताइए। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है किसको किसको, बताइए। तो 250 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और क्या होगा, कोलकाता होगा। नेक्स्ट आएगा कि जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, बताइए। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है। तो 251 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बनिहाल से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, बनिहाल से। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है ना सही सुमेलित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए, यहाँ रेलवे जोन और यहाँ पे क्या है, मुख्यालय, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए, पहला पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, भुवनेश्वर है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, कोलकाता है। कहाँ है, तो कोलकाता है, ठीक है। इसलिए बी नंबर गलत है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो कोलकाता है, ये भी क्या सही है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए, सी, डी सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन गलत है। तो देखिए, मोरमा गुआओ कहाँ है, मोरमा गुआओ गोवा में है, क्या है, सही है। पारादीप बोले उड़ीसा में, क्या है, सही है। मंगलौर बोलेगा तो कर्नाटक में, भी क्या है, सही है। मुंद्रा बोलेगा तो आंध्र प्रदेश में है, ये क्या है, गलत है। मुंद्रा बोलेगा तो कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। इसलिए डी नंबर क्या है, गलत है। बाकी ए, बी, सी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा एक गलत है। यहाँ पे उद्यान है और यहाँ पे क्या है, तो राज्य है। कौन सा राज्य, कौन सा उद्यान किस राज्य में, इसका नाम बताना है। तो देखिए, पहला बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में, क्या है, सही है। दुधवा बोलेगा तो मध्य प्रदेश में, क्या है, गलत है। दुधवा बोलेगा तो कहाँ, यूपी में है। दुधवा बोलेगा कहाँ है, तो यूपी में, ठीक है, याद रखिएगा। सिमलीपाल बोले उड़ीसा में, क्या है, सही है। सरिस्का बोलेगा तो राजस्थान में, भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए, करा कि विश्व का एकमात्र पलाबी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताइए। मतलब तैरते हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, तो मणिपुर में। कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, नृत्य है। सूची 2 में क्या है, तो राज है। तो ये कौन सा नृत्य किस राज्य का, इसका बताना है। तो देखिए, भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का है। कहाँ है, तमिलनाडु का है, ठीक है। और कुचिपुड़ी बोलेगा तो आंध्र प्रदेश का है। कथकली बोलेगा तो केरल का है। ओडिसी बोलेगा कहाँ, उड़ीसा का है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 किसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 257 का है। यहाँ पे निम्नलिखित युगों में से विचार कीजिए, बोला इसमें कौन सा सही सुमेलित है, बताइए। इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए, पहला यहाँ पे जनजाति है और यहाँ पे क्या है, कौन सा राज्य किस, मतलब कौन सा जनजाति किस राज्य का है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो लिम्बू जनजाति बोलेगा सिक्किम का, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और कार्बी बोलेगा तो कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, ये क्या है, सही है। और डोंगरिया कोंद बोलेगा तो उड़ीसा का, ये भी क्या है, सही है। और बोंडा बोलेगा तो तमिलनाडु का, ये क्या है, गलत है। बोंडा बोलेगा तो कहाँ का है, तो बोंडा जो है ना उड़ीसा का है। कहाँ, उड़ीसा का। इसलिए डी नंबर यहाँ पे 4 नंबर क्या है, तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। 1, 2, 3 सही है, लेकिन 4 क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कौन गलत है, बताइए कौन गलत है। तो देखिए, पहला भील गुजरात का, ये भी क्या है, सही है। जौनसारी बोले उत्तराखंड का, ये क्या है, सही है। संथाल बोलेगा छत्तीसगढ़ का है, ये क्या है, तो गलत है। संथाल जो है झारखंड का होता है और पश्चिम बंगाल का भी होता है और बिहार का भी होता है, ठीक है। इसे संथाल छत्तीसगढ़ का क्या है, तो नहीं। तो यहाँ पे सी नंबर गलत है। और खासी बोलेगा मेघालय का, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है, बताइए। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है। तो 259 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हैदराबाद में। कहाँ है, तो हैदराबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे बोल रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन गलत है, बताइए।
देखिए पहला श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ये क्या है बिल्कुल सही है। थुम्बा बोलेगा तो केरल में, ये भी क्या है सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बोलेगा तो कर्नाटक में है, ये क्या है गलत है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बोलेगा तो कहाँ है, ट्राम्बे जो है ना महाराष्ट्र में, इसलिए सी नंबर क्या है गलत है। पोखरण बोलेगा तो कहाँ है, राजस्थान में, क्या है सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही है, लेकिन सी क्या है तो गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी जो है ना क्या है तो सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए देखिए 261 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मोजाम्बिक की जलधारा कहाँ प्रवाहित होती है, बताइए। मोजाम्बिक की जलधारा कहाँ प्रवाहित होती है, बताइए क्या होगा। मोजाम्बिक की जलधारा है कहाँ प्रवाहित होती है, बताइए क्या होगा। तो 261 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हिंद महासागर में। कहाँ होती है, हिंद महासागर में। नेक्स्ट है ये करा कि बॉस जल संधि किस किस को जोड़ती है, बताइए। बॉस जल संधि जो है किस किस को जोड़ती है, बताइए। जो बॉस जल संधि है, किसको यहाँ पे बॉस होगा, किस किस को जोड़ती है, बताइए। तो 262 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है। कौन सा जल संधि, तो बॉस जल संधि है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो क्षेत्रों को अलग करता है, बताइए। बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो क्षेत्रों को अलग करता है, किनको अलग करता है। तो 263 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अलास्का और रूस को अलग करता है। अलास्का कहाँ है, तो अमेरिका में है। रूस जो है रूस को क्या करता है, अलग करता है। नेक्स्ट है ये करा है पनामा नहर। पनामा नहर किन दो जल निकायों के मध्य है, बताइए। पनामा नहर किन दो जल निकायों के मध्य है, बताइए। तो 264 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के क्या है, तो मध्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन गलत है, बताइए। यहाँ पे गर्त और यहाँ पे क्या स्थिति है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला मेरियाना गर्त कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है, ये क्या है बिल्कुल सही है। सुंडा बोलेगा तो हिंद महासागर में, ये क्या है सही है। प्यूर्टो रिको बोलेगा तो कहाँ, अटलांटिक महासागर में है, ये क्या है सही है। और टोंगा बोलेगा तो हिंद महासागर में, ये क्या है गलत है। टोंगा बोलेगा तो कहाँ है, टोंगा जो है ना प्रशांत महासागर में क्या है तो स्थित है, इसलिए डी नंबर क्या है यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट आएगा कि नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताइए। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताइए। तो 266 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विक्टोरिया झील है, क्या है विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है। यहाँ पे नगर और यहाँ पे क्या है नदी है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कारा कोलोन जर्मनी में है, किस नदी किनारे है, राइन नदी किनारे, ये क्या है सही है। बुडापेस्ट बोलेगा हंगरी नदी डेन्यूब नदी किनारे है, ये क्या है सही है। न्यूयॉर्क बोलेगा मिसिसिपी नदी किनारे है, क्या है गलत है। न्यूयॉर्क बोलेगा तो हडसन नदी किनारे क्या है तो किनारे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या है तो गलत है। और काहिरा बोलेगा तो किस नदी किनारे, नील नदी किनारे, ये क्या है सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही, लेकिन सी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है एक कि एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित, बताइए। एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 268 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वेनेजुएला में क्या क्या है स्थित है। और वेनेजुएला जो है ना क्रोनी नदी किनारे क्या है स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है तो सत्य है, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कहा कि प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है, ये क्या है बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागर का चौराहा जो है ना हवाई द्वीप को बोलते हैं, क्या है सही है। नेक्स्ट करा कि विश्व का सबसे बड़े द्वीप के रूप में ग्रीनलैंड को जाना जाता है, ये भी क्या है तो सही है। नेक्स्ट करा कि आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप कहा जाता है, ये भी क्या है तो सही है। और टोक्यो जापान में होन्सु द्वीप पर स्थित है, ये भी क्या है तो सही। इसमें चारों कथन क्या है बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी को सभी कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट है करा कि क्षोभ मंडल के संदर्भ में असत कथन का चयन कीजिए, बताइए। क्षोभ मंडल के संदर्भ में असत कथन का चयन की, इसमें गलत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कारण है कि इसकी ऊंचाई, क्षोभ मंडल के बारे में बोल रहा है, इसकी ऊंचाई ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर क्या अधिक होता है, ये क्या है बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल का जो ऊंचाई है ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, ये क्या है सही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है करा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में भी क्या है वृद्धि होती है, ये क्या है जो है ना गलत है। इसे संवहन मंडल के रूप में जाना जाता है, ये क्या है सही है। और समस्त वायुमंडलीय घटनाएं तथा आंधी तूफान वर्षा ओला वृष्टि आदि समानता इसी मंडल में समाप्त संपन्न होती है, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ पे ए सी और डी क्या है तो सही है, यहाँ पे बी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आएगा कि वायुमंडल के किस परत के उपस्थिति से पृथ्वी पर दूरसंचार संभव हो पाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडल के किस परत के उपस्थिति से पृथ्वी पर दूरसंचार संभव हो पाती है, बताइए। तो 271 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आयन मंडल, क्या होगा आयन मंडल। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा गलत है, बताइए। यहाँ पे देखिए स्थानीय शीतल हवाएं हैं और यहाँ पे क्या है प्रवाह क्षेत्र, बताइए कौन सा स्थानीय शीतल हवाएं किस क्षेत्र में यहाँ पे गलत है, बताइए ना, बताना। इसमें 3 क्या है तो सही है, बताइए। तो देखिए पहला है बोरा, बोरा जो है ना प्रवाह क्षेत्र क्या है एडियाटिक तट है, ये क्या है सही है।
22 बोलेगा तो फिनलैंड का, ये क्या है, गलत है। 22 बोलेगा ना, ये कहाँ का है, तो जो है ना फ्रांस का है। क्या होगा, तो फ्रांस होगा, ठीक है, ये फ्रांस होगा। और पैपा गायो बोलेगा मैक्सिको, ये क्या है, सही है। अब बिली बुली बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया का, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए, सी और डी क्या है, सही है, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से असत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे स्थानीय गर्म हवाएं और यहाँ पे क्या है, प्रवाह क्षेत्र है। बताइए कौन यहाँ पे गलत है, बताइए। तो देखिए पहला यहाँ पे स्थानीय गर्म हवाएं में सीमुम बोलेगा तो कहाँ का है, ये जो है ना अरब रेगिस्तान के, क्या है, सही है। और सामर बोलेगा तो इराक एवं फारस पहाड़ी के, अभी क्या है, सही है। नार्वेस्टर बोलेगा तो कहाँ, न्यूजीलैंड का है, ये क्या है, सही है। सिरोको बोलेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ये क्या है, तो गलत है। सिरोको बोलेगा तो कहाँ का है, इटली का है, कहाँ का, इटली का है, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर क्या है, तो गलत है। बाकी ए, बी और सी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग जल निकायों मतलब प्रदेश को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इस संदर्भ में असत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या है, तो जल निकाय प्रदेश है, और यहाँ पे क्या है, उपनाम है। बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला हिंद महासागर बोलेगा चक्रवात बोलते हैं, क्या है, सही है। अटलांटिक महासागर में हरिकेन बोलते हैं, क्या है, सही है। पश्चिम प्रशांत एवं चीन सागर में वो टाइफून बोलते हैं, ये क्या है, तो सही है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जो है ना बिली विलीज बोलते हैं, क्या है, गलत है। बिली विलीज जो है ना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए डी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आएगा कि निग्रो जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, बताइए। कह रहा है कि निग्रो जनजाति मुख्य रूप से जो है ना किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्या होगा। तो 275 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे होगा, ए होगा। मध्य एशिया में कहाँ पाए जाते हैं, मध्य एशिया में जो है ना पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे शहर देश है, और यहाँ पे क्या है, उपनाम है। किस शहर देश का उपनाम क्या है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, मिस्र को क्या बोलते हैं, मिस्र को जो है नील नदी का क्या बोलते हैं, देन बोलते हैं। न्यूयॉर्क को क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क को जो है ना एम्पायर सिटी बोलते हैं। ओसाका को क्या बोलते हैं, ओसाका को क्या बोलते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर। स्विट्जरलैंड को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि एम्पायर सिटी किसको बोलते हैं, न्यूयॉर्क को। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको बोलते हैं, तो स्विट्जरलैंड को। नील नदी का देन बोलेगा तो मिस्र को बोलते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर बोलेगा तो ओसाका को बोलते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है, असत है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा युग्म क्या है, तो गलत है। यहाँ पे वनस्पति है, और यहाँ पे क्या है, संबंधित क्षेत्र, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला मेसोफाइट, मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध है, क्या है, सही है। हेलोफाइट बोलेगा तो लवणीय क्षेत्र, ये क्या है, सही है। क्रायोफाइट बोलेगा तो जो है ना जल प्लावित क्षेत्र है, ये क्या है, गलत है। यहाँ पे जो है जल प्लावित क्षेत्र का क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना हाइड्रोफाइट होगा, क्या होगा, हाइड्रोफाइट होगा। और जो क्रायोफाइट में क्या आएगा, तो क्रायोफाइट में जो है शीत या टुंड्रा क्षेत्र आएगा। और जेरोफाइट में क्या आएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र आएगा, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे सी नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 278 का आ रहा है कि टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोला आवास जो है ना क्या कहलाता है, बताइए। टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोला आवास क्या कहलाता है। तो 278 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, इग्लू कहते हैं, क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट आएगा कि झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है, बताइए। झुकी हुई मीनार जो है ना किस देश में स्थित है। तो 279 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पीसा इटली में है। नेक्स्ट आएगा कि निम्न में से किसने उत्तम आशा अंतरिम की खोज की है, बताइए। निम्न में से किसने उत्तम आशा अंतरिम की खोज की है, किसने किया है। तो 280 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बार्थोलोम्यू डियाज ने किया है। नेक्स्ट आएगा कि गाम्बिया देश की राजधानी कहाँ है, बताइए। गाम्बिया देश की राजधानी कहाँ है, बताइए क्या होगा। गाम्बिया देश की राजधानी कहाँ है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बंजूल है। कहाँ है, बंजूल है। अब रोबिया किस देश की राजधानी है, तो लाइबेरिया का है। किसका है, लाइबेरिया का है। मलाबो जो है ना किसका राजधानी, मलाबो जो है ना गुआइना का है। किसका है, गुआइना का है। हैमिल्टन राजधानी किसका है, तो कनाडा का है। नेक्स्ट आएगा कि काराकम रेगिस्तान किस देश में स्थित है, बताइए। काराकम रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो 282 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट आएगा कि रेड स्क्वायर किस देश का प्रसिद्ध स्थल है, बताइए। रेड स्क्वायर किस देश का प्रसिद्ध स्थल है। 283 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रूस का है। किसका है, तो रूस का है। नेक्स्ट आएगा कि हैदा नामक जनजाति पाया जाता है कहाँ, बताइए। हैदा नामक जनजाति कहाँ पाया जाता है। 284 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अमेरिका में जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला करा, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है।
यहाँ पे क्या होगा, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है ना अक्षांश नहीं, यहाँ पे क्या होगा, देशांतर रेखाएं कहलाती है, इसलिए 1 नंबर गलत है। आगे करा 1 डिग्री अक्षांश में 60 मिनट के बराबर होता है, ये भी क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा ना कि 1 डिग्री जो अक्षांश है ना वो 4 मिनट के क्या है, 4 मिनट के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होगा, तो 4 मिनट होगा, इसलिए 2 नंबर भी क्या है, तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आएगा कि परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों को आरोही, आरोही मतलब क्या है, तो बढ़ते क्रम। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों के आरोही क्रम को सजाएं, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो मंगल का जो परिक्रमण काल होता है कितना होता है, 687 जो है ना मिनट होता है, ठीक है। और बृहस्पति का बोलेगा परिक्रमण काल कितना होता है, बृहस्पति का बोलेगा तो परिक्रमण काल होता है 12 वर्ष का होता है, ठीक है, 12 वर्ष का। और शनि का परिक्रमण जो काल होता है कितना होता है, शनि का तो 29 वर्ष होता है। और अरुण का जो परिक्रमण काल होता है कितना होता है, तो 84 वर्ष होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए, जिसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है, बताइए इसमें सत्य कथन जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि टाइटन वरुण का उपग्रह है, क्या है, सही है। अरुण को उलटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ये भी क्या है, सही है। और बृहस्पति अपने धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 2 3 क्या है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आएगा कि निम्न में से कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बताइए। निम्न में से कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, कौन है, बताइए। 288 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बेसाल्ट है, क्या है, तो बेसाल्ट है। नेक्स्ट आएगा कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कौन सा है, बताइए। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कौन सा है, तो 289 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, एल तरंगे हैं, क्या है, तो एल तरंगे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 290 है। क्वेश्चन नंबर 290 कर रहा है कि यहाँ पे सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से जो है ना मिलाना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या भले 100 है, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको 150 प्लस क्वेश्चन करवाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिलाने वाला जो संख्या है ना क्वेश्चन का वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कम से कम आपको 150 प्लस करवाया जा रहा है। तो सभी लोग जो है ना क्लास को प्लीज लाइक कर दीजिए। और आगे जो आपका क्लास आएगा ना, सभी आपका जो 300 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन जो भी होगा आपका एक क्लास में सारा क्लास आएगा, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जो है ना PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत था ना, किसने दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था वेगनर दिया, किसने दिया, वेगनर ने दिया। संवहन तरंग का बोलेगा, किसने दिया, संवहन तरंग का बोलेगा तो होम्स ने दिया। भू संतति का बोलेगा तो किसने दिया, तो भू संतति का बोलेगा तो कोबर ने दिया। और तापीय संकुचन का बोलेगा तो किसने दिया, तो जेफरी ने दिया। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, 2 4 3 1। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला सवाना, सवाना कहाँ का, अफ्रीका का है, क्या है, बिल्कुल सही है। लानोज बोलेगा दक्षिण अफ्रीका का है, क्या है, बिल्कुल गलत है। लानोज बोलेगा वेनेजुएला का होता है, ठीक है, और भी देश का होता है, इसलिए बी नंबर क्या है, तो गलत है। कंपोज बोलेगा वेनेजुएला का है, सही है। डाउन्स बोलेगा ऑस्ट्रेलिया का है, घास मैदान क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए और सी और डी सही है, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आएगा कि मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरता है, बताइए। मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरता है, तो 292 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मैक्सिको से नहीं गुजरता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और चिली से गुजरता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कोनराड असमता किसे अलग करता है, बताइए। कोनराड असमता जो है ना किसे अलग करता है, तो 293 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि फ्रियोड तट किसके द्वारा बनता है, बताइए। फ्रियोड तट जो है ना किसके द्वारा बनता है, तो 294 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सागरीय जल तरंग के द्वारा बनता है। नेक्स्ट आएगा कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, बताइए। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो 295 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या है, तो सिंगापुर है, क्या है, तो सिंगापुर है। नेक्स्ट आइए, कह उपसौर की अवस्थिति में क्या होता है, बताइए। उपसौर की अवस्थिति में जो है ना क्या होता है, 296 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक जो है ना नज़दीक होती है, क्या होती है, पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक नज़दीक होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और जब दूर होगा तो क्या होगा, अपसौर होगा। नेक्स्ट आएगा कि विश्व के देश को क्षेत्रफल को घटते क्रम में सजाइए एवं सही विकल्प का जो है ना चयन करें, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि विश्व के देश को क्षेत्रफल के घटते क्रम में सजाइए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या होगा, बताइए, घटते क्रम में बोल रहा है। तो 297 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ब्राज़ील होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, भारत होगा, क्या होगा, अर्जेंटीना होगा। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है, बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे करा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है, बताइए क्या होगा। 298 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, चुक्सी सागर होगा। क्या होगा, चुक्सी सागर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े तटीय सीमा वाले देश जो है ना कौन सा, बताइए। विश्व के सबसे बड़े तटीय सीमा वाले जो देश है ना कौन है। 299 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कनाडा है। कौन सा देश है, तो कनाडा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 300 कह रहा है कि चीनी का कटोरा किस द्वीप को कहा जाता है, बताइए। चीनी का जो कटोरा है ना किस द्वीप को कहा जाता है। तो 300 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्यूबा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, क्यूबा को बोलते हैं। तो ये आपका 300 का जो सीरीज था ना, आपका टेस्ट नंबर जो 21 था, ये आपका पूरा खत्म हो चुका है। तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगला जो क्लास आएगा ना, जो करंट में आपका फरवरी और मार्च रहेगा, 200 क्वेश्चन करंट का रहेगा। और आपका जो कल क्लास आएगा 200 करंट का रहेगा फरवरी मार्च, और आपका फिक्स रहेगा 100 क्वेश्चन। तो आपका 300 क्वेश्चन क्लास आएगा। बाकी आगे जो है ना आपका 12 टेस्ट करवाया जाएगा सर के द्वारा, जैसा कि आपको सर के द्वारा आप देखे होंगे, सुने होंगे, क्योंकि सर के द्वारा बताया गया था कि 12 आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, 12 मंथली वाइज, और आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। तो सारा करवाया जाएगा। तो सभी लोग से क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।